उपस्थित है दिल्ली के सिविक सेंटर एमसीडी ऑफिस में, जो हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर पिछले कई समय से, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए और कहीं ना कहीं आज भी एक कर्मचारी अपनी छोटी छोटी जो डिमांड है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। कोई कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं है, यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो कोई फंड्स की सुविधा नहीं है, पेंशन की प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं दी जाती। 4 से 5 महीने हो जाते हैं कर्मचारी को पेंशन जो है वो नहीं बन पाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक दुखदायी विषय है और जिसकी वजह से जो कर्मचारी है वो अननेसेसरी सफ़र करता है। पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने वाला एक स्वच्छता कर्मचारी आज भी अपनी छोटी छोटी जो कार्य है उनको लेकर के कहीं ना कहीं आज भी व्यस्त रहता है और कहीं ना कहीं हर एक दरवाजे को खटखटाता है। ताकि आज के दिन में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय हम उपस्थित है दिल्ली के सिविक सेंटर हेड ऑफिस में एमसीडी के, और यहाँ पर पिछले कई समय से देखिए जो कर्मचारी है, जब कर्मचारी रिटायर होता है या फिर कर्मचारी को घर में कोई गुजर जाने पर उसकी नौकरी चाहिए होती है, या फिर जैसे कि अभी जो पक्के होने की लगातार पिछले कई समय से जो एक बातें फैली हुई है कि कर्मचारी पक्का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी बहुत ज़्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं कर्मचारी ये सोचता है कि ये जो इतना सा काम है, इस काम के अंदर ही शासन प्रशासनिक की तरफ से 2 से 3 साल ऑलरेडी लग चुके हैं और अभी भी फाइलें जो है वो दिल्ली की एमसीडी की 12 जोन है और 12 जोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो फाइलें आज भी पेंडिंग है। आज भी वो फाइलें छोटे छोटे कारण बताए जाते हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत से कर्मचारियों से हमने बात करी जिन्होंने बताया कि जब से उन्हें पता लगा कि उनके पक्के होने के ऑर्डर है, चाहे वो लेफ्ट आउट के है, चाहे वो सीजी केस के है, तब से उनकी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से पूरी है, मगर किसी न किसी कारणवश उन्हें जोनों में रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदायी बात है और कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए, कर्मचारी की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब देश के जो स्वच्छता कर्मचारी है उसके घर में अब ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रहा है। यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसको उसका अंतिम लाभांश मिलने में इतना समय मिल जाता है, उसकी पेंशन बनने में इतना समय लग जाता है। यदि उसको अपना जीपीएफ और पीएफ अगर यदि चाहिए, उसके लेने के लिए ही उसे कई कई जोनों में धक्के खाने पड़ते हैं। यदि कर्मचारी पहले नजफगढ़ जोन में था या वेस्ट जोन में था, वार्ड वाइज जैसे जैसे वार्ड चेंज होते गए वैसे वैसे कर्मचारी की जोनें चेंज हुई, उसके लिए ही कर्मचारियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कर्मचारी अपना रिकॉर्ड मांगता है अपना वार्ड में जा करके, तो वो भी उसे नहीं दिया जाता। फिर कर्मचारी परेशान होकर जोन के धक्के खाता है, वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती तो हेड ऑफिस में आता है। तो ऐसे बहुत से केस हमने यहाँ पर देखे हैं। और यदि इन सारे केसों को जोन लेवल पे, वार्ड लेवल पे अगर पूरा करा जाए तो कर्मचारी को हेड ऑफिस आने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये कर्तव्य सभी का है। जोन में बैठे हुए डिप्टी कमिश्नर का भी है, एसी लेवल पे भी, असिस्टेंट कमिश्नर का भी है, एओ लेवल पे भी है, एसएस लेवल पे भी है। उसके बाद शुरू होता है एसआई और दरोगा का रोल, जबकि शुरुआत में भी उन्हीं का ही रोल शुरू होता है। मगर ये थोड़े थोड़े लालच के पीछे कर्मचारी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारियों से मैंने बात करी है वार्ड में जा कर के, वो फ़ोन पे नहीं आना चाहते, वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, मगर अपने दुखड़े को बहुत रोते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जितनी भी यूनियन बनी हुई है, ट्रेड यूनियन बनी हुई है, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि इन लोगों के जो समस्या है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग उन कर्मचारियों की ताकत हो, आप लोग उन कर्मचारियों की हिम्मत हो। यदि ऐसे कर्मचारी के लिए ये कर्मचारी आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी डायरेक्ट जोन तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है, तो हेड ऑफिस की तो बहुत दूर की बात है। यदि कोई कर्मचारी यहाँ पहुंचता भी है तो जाहिर सी बात है उसके हर एक केस पर कार्य अच्छे से होता है और सुनवाई भी होती है। यही काम अगर वार्ड में और जोन में हो जाए तो वो कर्मचारी को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। कर्मचारी इतना मजबूर और इतना परेशान होके यहाँ आता है और उसके बावजूद भी यदि उसके किसी भी कार्य पे काम ना हो तो बहुत दुख का विषय है।